हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं मयंक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक सर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 रसायन विज्ञान अध्याय 2 और नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। देखिए, इसके पहले मैं 7 पार्ट वीडियो में डाल चुका हूं। यह है हमारा 8वां, ये 8वां पार्ट है। अब फ्रेंड्स देखिए, आज हमको इसमें क्या अध्ययन करना है। आज है हमारे पास सूचक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। देखिए, सूचक क्या होते हैं। सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया की पूर्ण होने की जानकारी देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक हमारे पास पदार्थ है और अभिक्रिया के पहले वो पदार्थ कुछ और होता है, तो जो सूचक होते हैं ना, वहाँ पर पहले कुछ और रंग दिखाते हैं। लेकिन जब उस पदार्थ का जब रिएक्शन हो जाता है और जब कोई दूसरा पदार्थ बनता है ना, तो वो सूचक अपना रंग बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आज को हमको इसी के विषय में बात करनी है। जैसे देखिए लिखा है सूचक, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। देखिए, सूचक क्या होते हैं कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं, उसे सूचक कहते हैं। और फ्रेंड्स, मैं इसके पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सूचक है ना, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। इसमें देखिए, मैं कुछ सूचक का नाम अभी आपको बताऊंगा और उन नामों को आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में उनको पूछे जाने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा ही होती हैं। फिर हमारा बोर्ड का एग्जाम है, पता नहीं वहाँ पर क्या क्वेश्चन आ जाए। इसलिए हमको जितना भी हमारा लेसन में दिया है, हमें हर चीज़ के विषय में अध्ययन करना चाहिए। तो इसलिए देखिए, मैं यहाँ पर सूचक आज आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, विलयन का रंग बदलने पर ये अपना रंग बदल लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि सूचक क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे लिखा है सूचक, यहाँ पर देखिए मैं सूचकों के नाम लिखा हूँ। और ये क्या है, परिसर। मतलब कि कहने का मतलब कि इस रेंज तक ये सूचक मतलब कौन सा कलर दिखाते हैं, मतलब कि एक सूचक का कितना एरिया होता है, कितना परिसर होता है, कि ये सूचक कितने से कितने पीएच मान तक ये सूचक काम करते हैं। अगर उस रेंज से अगर कम होगा तो कौन सा रंग दिखाएंगे, अगर उस रेंज से अगर अधिक होगा तो कौन सा रंग दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे लिखा है सूचक में पहला लिखा है जैसे मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज का जो पीएच परिसर होता है, इसका होता है 3.1 से लेकर 4.5 तक इसका पीएच परिसर होता है। अगर 3.1 से 4.5 अगर पीएच रेंज अगर इससे कम है, अगर पीएच का रेंज अगर इससे कम है, तो यहाँ पर दिखाएगा लाल रंग। उसके बाद अगर इससे अधिक अगर पीएच रेंज अगर है, तो वो दिखाएगा पीला रंग। इस बात को याद रखिएगा। जो हमारा जो मेथिल ऑरेंज है वो कितने रंग दिखाता है, तो लाल और पीला। ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो लिखा है ना, ये तो जान लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट है, लिटमस, जिसको कहते हैं लिटमस। लिटमस का देखिए जो पीएच परिसर होता है वो होता है 5.5 से लेकर के 7.5 तक। देखिए यहाँ पर चमक रहा होगा, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये होता है 7.5। यहाँ पर लिखा है 7.5। तो 5.5 से लेकर के 7.5 तक होता है लिटमस का रेंज। उसके बाद देखिए, अगर इस रेंज से अगर कम है पीएच वैल्यू, तो उसका रंग दिखाता है लाल। और अगर इस रेंज से अगर अधिक वैल्यू है, तो उसको दिखाता है क्या, नीला। तो देखिए, लिटमस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसके विषय में जान लो। या तो यहाँ पर जान लीजिए लाल रंग दिखाता है, या तो फिर क्या दिखाता है, नीला। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है फिनोल्फ्थलीन। देखिए यहाँ पर लिखा है फिनोल्फ्थलीन। देखिए यहाँ पर जो ला लगा है ना, ला पढ़ना चाहिए फिनोल्फ्थलीन, लेकिन यहाँ पर ला साइलेंट है, तो इसको हम पढ़ेंगे फिनोल्फ्थलीन। और जो फिनोल्फ्थलीन होता है ना, तो इसका जो पीएच परिसर होता है वो होता है 8.0 से 9.8 तक। अगर मान लीजिए इस रेंज से अगर कम है, तो देखिए रंग दिखाएगा ये रंगहीन, इसमें किसी तरह का कोई रंग नहीं होगा, कलरलेस होगा।
अगर मान लीजिए कि पीएच रेंज, अगर मान लीजिए इस रेंज से अगर अधिक है किसी विलयन का पीएच रेंज, तो वहां ये दिखाएगा गुलाबी। तो इस तरह से यहाँ तक देखिए, आप लोग इसको थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे मैं बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे हमको क्या पढ़ाई करना है। आगे है हमारे पास सूचकों के सिद्धांत, कि सूचकों के देखिए सिद्धांत क्या होते हैं, जो हमारे एग्जाम, हमारे जो सिलेबस में है, हम पहले उसके विषय में पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है ओस्टवाल्ड का सिद्धांत, हमको पहले पढ़ना है ओस्टवाल्ड का सिद्धांत, और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपके सिलेबस में है। इन्होंने देखिए नंबर पहला क्या बताया, जो सूचक या तो दुर्बल अम्ल होते हैं या तो फिर दुर्बल क्या होते हैं, क्षार होते हैं। इन्होंने पहली बात बताई कि जो सूचक होते हैं ना, या तो ये दुर्बल अम्ल होते हैं या तो ये सूचक दुर्बल क्षार होते हैं। उसके बाद इन्होंने देखिए अगली क्या बात बताई कि अनआयनित होने पर, कहने का मतलब कि आयनों में टूटने से पहले जब सूचक आयनों में नहीं टूटे होते हैं तो उस समय उनका कुछ रंग और होता है, लेकिन जब कोई सूचक जब आयनों में टूट जाता है ना, तो उसका रंग कुछ और हो जाता है, बदल जाता है। यही बात यहाँ पर लिखा हूं, यहाँ पर लिखा है कि अनआयनित सूचक का रंग एक होता है, एक का मतलब कुछ और, परंतु आयनित होने पर रंग क्या होता है, सूचक का बदल जाता है। यह दूसरा सिद्धांत है। उसके बाद देखिए नंबर तीसरी, देखिए क्या बात है। नंबर तीसरी बात में यह कहा गया कि जो सूचक होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं, या तो होता है अम्लीय सूचक या तो फिर होता है क्षारीय सूचक। तो जान लो, अगर अम्लीय सूचक है तो वो क्षारीय माध्यम में काम करता है, और अगर क्षारीय सूचक है तो वो अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। यही बात देखिए लिखा भी हूं कि अम्लीय सूचक क्षारीय माध्यम में तथा क्षारीय सूचक अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। तो ये हो गए यहाँ पर सूचक के सिद्धांत। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने बताऊंगा। जैसे मैं अभी आपसे बताया ना कि जो अम्लीय सूचक होते हैं वो क्षारीय माध्यम में काम करते हैं, और जो क्षारीय सूचक होते हैं वो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। अब देखिए मैं एक देखिए एग्जाम्पल से मैं इसको देखिए कैसे मैं आपको देखो प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर जैसे लिखा है फिनाल्फ्थलीन, इसका देखिए सूत्र होता है HPH। अब देखिए ये क्या होता है, एक दुर्बल क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल का मतलब क्या हुआ, देखिए प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। जो प्रबल अम्ल होते हैं ना, वो बहुत कम समय में बहुत अधिक मतलब बहुत जल्दी से आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जो दुर्बल अम्ल होते हैं ना, वो बहुत अधिक टाइम में बहुत कम आयनों में टूटते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि H आगे लिखा है PH, तो देखिए ये एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। तो ये बहुत कम समय में दुर्बल है, तो देखिए बहुत अधिक टाइम देखिए कम आयनों में टूटेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है H पॉजिटिव प्लस PH निगेटिव। अब जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम इसमें जैसे नंबर 1 ले रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्रबल अम्ल है, जैसे हमारे पास है कि जैसे HCl है। जैसे देखिए हमारे पास ये क्या है, प्रबल अम्ल है। अब सोचो ये प्रबल अम्ल है तो आयनों में बहुत जल्दी टूटेगा। तो जैसे ये आयनों में टूटेगा तो ये हो जाता है H पॉजिटिव और ये हो जाता है Cl नेगेटिव। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं इसी बर्तन में मैं क्या करता हूँ, फिनाल्फ्थलीन को देखे डाल देता हूँ। और जैसे मैं डालूंगा तो फिनाल्फ्थलीन में जैसे यहाँ पर लिखा है PHPOH, देखिए ये क्या है, ये है एक प्रबल अम्ल, ये है प्रबल अम्ल, और ये क्या है, एक दुर्बल अम्ल। तो अब आप देखिए, सोचो पहले यहाँ पर देखिए कैसे टूटता है, ये टूटता है H पॉजिटिव और प्लस PH निगेटिव। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, सोचो जब पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आयनों में टूट करके अपने विलयन में बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हाइड्रोजन छोड़ दिए, तो सोचो अगर मैं उस बर्तन में फिनाल्फ्थलीन अगर मैं डालूंगा तो फिनाल्फ्थलीन भी तो क्या करता है, वहाँ हाइड्रोजन आयन छोड़ेगा।
तो सोचो उस बर्तन में अगर पहले से बहुत ज़्यादा अगर हाइड्रोजन आयन अगर मौजूद है तो बताओ फिनाप्थलीन क्या करेगा, उसका जो बैकवर्ड डायरेक्शन में अर्थात पीछे के डायरेक्शन में वो रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी और वो क्या होगा, वो इतना तेजी से आयनों में नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर देखिए इस बर्तन में देखिए पहले से देखिए जैसे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो किसी बर्तन में इसको डाले थे तो देखिए आयनों में टूटा है ना, ये देखिए बहुत ज़्यादा आयनों में टूटा है। लेकिन जो एक फिनाप्थलीन है जैसे इस बर्तन में इसको मैं डालूंगा तो देखिए इसमें भी तो हाइड्रोजन आयन है। तो सोचो जब उस बर्तन में पहले से ही हाइड्रोजन आयन इतना ज्यादा उसमें मौजूद है तो क्या होगा, रिएक्शन इधर मतलब कि कुल मिलाकर जान लो कि ये आयनों में बहुत कम टूटेगा। और जब अगर आयनों में बहुत कम टूटेगा तो यहाँ पर पीएच भी क्या होगा, बहुत कम होगा। और जब पीएच भी बहुत कम होगा तो इसलिए ये कैसा रंग दिखाएगा, ये होगा रंगहीन। इतना जान लो इसमें किसी तरह का कोई रंग नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए इसी के बगल में मैं आपको देखिए सेकंड एग्जांपल लिखता हूं, आप लोग इसके नीचे लिख लीजिएगा। जैसे कि मैं यहां पर लिख लेता हूं, जैसे कि लिख लिया NaOH। देखिए एक प्रकार का ये प्रबल क्षार है। अब प्रबल क्षार को क्या करता हूं मैं, जैसे देखिए आयनों टूटता हूं तो तोड़ता हूं तो एक देखो ये क्या हो जाएगा, यानी पॉजिटिव और प्लस OH निगेटिव में टूट जाएगा। अब यहाँ पर क्या करो, इसी में थोड़ा सा फिनोप्थलीन डाल दो और जैसे हम फिनोप्थलीन डालेंगे इसका मतलब कि HPH, तो ये क्या करेगा, देखिए क्या उस बर्तन में पहले से हाइड्रोजन आयन है, नहीं है। तो जब उस बर्तन में पहले से जब हाइड्रोजन आयन नहीं है तो इसका मतलब जो फिनोप्थलीन होगा ना ये क्या करेगा, अधिक मात्रा में आयनों में क्या करेगा, टूट जाएगा। और जब अधिक मात्रा में जब आयनों में टूट जाएगा तो देखिए वहां पर आयन में पीएच की मात्रा क्या हो जाएगी, बहुत अधिक। और जब पीएच की मात्रा जब यहाँ पर क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर देखिए एक रंग दिखाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए जो इसका रंग होगा ना वो होगा गुलाबी, गुलाबी। इसलिए हम लिख सकते हैं विलयन का रंग, विलयन का जो रंग होगा ना वो हो जाएगा गुलाबी। तो देखिए इन दोनों बातों से देखिए क्या निष्कर्ष निकला कि देखिए दुर्बल अम्ल है ना, देखो अम्ल मैं भी देखिए वहां पर जो 3rd नंबर रूल आपको बताया था वो 3rd नंबर रूल में क्या बताया था कि अगर वो मान लो अम्लीय सूचक है तो क्षारीय माध्यम में काम करता है और अगर क्षारीय सूचक है तो अम्लीय माध्यम में। तो यहाँ पर देखिए अम्लीय सूचक था, अम्ल में देखिए कोई रंग नहीं दिखाया, लेकिन यही देखिए अम्लीय सूचक देखिए क्षार में यहाँ पर गुलाबी रंग दिखा रहा है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो अम्लीय सूचक होते हैं वो क्षारीय माध्यम में काम आते हैं और जो क्षारीय सूचक होते हैं वो अम्लीय माध्यम में काम आते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्या एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर लिखा है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या है तो इसका देखिए प्रदर्शित करते हैं MEOH से। ये होता है एक दुर्बल क्षार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब इसको हम जैसे एग्जाम्पल देखते हैं दुर्बल क्षार में, तो मेथिल ऑरेंज देखिए कैसे टूटता है, ये टूटता है देखिए कम आयनों में टूटेगा क्योंकि एक दुर्बल क्षार है Me पॉजिटिव और प्लस OH निगेटिव में। जैसे इसके एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर पहला है, जैसे कि हमारे पास है NaOH, ये एक प्रबल क्षार है। और प्रबल क्षार देखिए जब इसको हम जल में डालते हैं तो ये आयनों में कैसे टूटता है, ये टूटता है Na पॉजिटिव और प्लस OH निगेटिव में टूटता है ना। अब हम इसी बर्तन में क्या डालते हैं, मेथिल ऑरेंज। जैसे हम यहाँ पर मेथिल ऑरेंज डालेंगे ना तो देखिए मेथिल ऑरेंज में देखिए OH है और देखिए विलयन में देखिए OH की मात्रा बहुत पहले से भी अधिक है, तो क्या करेगा, इसको टूटने ही नहीं देगा। और जब इसको टूटने ही नहीं देगा तो यहाँ पर Me की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। जैसे कि यहाँ पर लिखा है Me पॉजिटिव और प्लस OH निगेटिव। तो सोचो उस विलयन में पहले से ही OH भरा पड़ा है ना, और जब पहले से OH भरा है तो यहाँ पर ये OH इतना ज़्यादा निकलेगा ही नहीं आयन में। और जब इतना ज़्यादा ये OH आयन में नहीं निकलेगा तो ये रिएक्शन हमारी जो है बैक साइड चलेगी, अर्थात ये आयनों में नहीं टूटेगा। तो इसलिए लगभग जो इसका रंग होगा, इसलिए जो इसका रंग होता है ना, रंग वो होता है रंगहीन, इसमें किसी तरह कोई रंग नहीं होता। अब जैसे एग्जांपल में अगला जैसे सेकंड नंबर ले लेता हूं, जैसे HCl है, एक प्रबल अम्ल है और जैसे ही आयनों में टूटता है तो H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में। और इसी में आप डाल लीजिए मेथिल ऑरेंज, और जैसे मेथिल ऑरेंज डालोगे ना तो देखिए यहाँ पर देखो विलयन में कहीं पर OH निगेटिव तो नहीं है,
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Me पॉजिटिव और प्लस OH निगेटिव में टूट जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये बहुत अधिक मात्रा में टूटेगा, और जब ये अधिक मात्रा में टूटेगा तो यहाँ पर देखोगे तो Me की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक। और जब यहाँ पर Me की मात्रा अधिक हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये रंग कैसे दिखाएगा, तो विलयन का रंग, विलयन का जो रंग होगा ना वो होगा लाल। तो इसलिए देखिए इन दो बातों से ये निष्कर्ष निकला कि जब क्षारीय माध्यम लिया तो देखिए क्षारीय सूचक उसमें नहीं काम किया, क्षारीय सूचक देखो अम्ल में बढ़िया काम किया। तो कहने का मतलब क्या निष्कर्ष निकला, जो अम्लीय सूचक होते हैं वो क्षारीय माध्यम में काम करते हैं, और जो क्षारीय सूचक होते हैं वो अम्लीय माध्यम में काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बस यहीं तक आज। उसके बाद अभी तक देखिए जिस बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।